आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 18 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश विदेश और स्थानीय समाचारों से युक्त देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने 18 दिसंबर को 12 सालों का सफर पूरा कर लिया है। अब यह 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरों को देश भर के 2000 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के द्वारा लिया जाता है। यह सेवा सभी के लिए निःशुल्क है और प्रबंधन का कहना है कि भविष्य में भी निःशुल्क सेवाएं जारी रहेंगी। प्रदेश के सिवनी जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 2 बाघों की मौत का मामला सामने आने से वन अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। 16-17 दिसंबर की रात गश्ती के दौरान दक्षिण सामान्य वन मंडल के कुरई एसडीओ एसके जौहरी ने एक शिकार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बोरी में रखी बाघ की खाल, हड्डी, नाखून व पेंगुलिन स्केल करीब 1.5 किलो जब्त किया है। पूछताछ में आरोपित ने अन्य शिकारियों के साथ मिलकर करीब 2 दिन पहले फंदा लगाकर बाघ का शिकार करने की बात स्वीकार की है। छानबीन के दौरान केवलारी वन विकास निगम के खैरी जंगल से कटंगा तालाब के राजस्व क्षेत्र से 18 दिसंबर शुक्रवार को बाघ का कंकाल व अवशेष बरामद। अन्य फरार शिकारियों की तलाश में वन अमला जुटा हुआ था। बाघ व पेंगुलिन की शिकार की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई थी कि 18 दिसंबर शुक्रवार की दोपहर करीब 4 बजे खवासा के पिंडई बुट्टे जंगल के कक्ष क्रमांक 257 में एक और वयस्क बाघ का शव गश्ती के दौरान वन कर्मी को मिला है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर बाघ की स्वाभाविक मौत होने की बात अधिकारी कह रहे हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच की जा रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 1000 साल पुराने परमार कालीन पुरातन अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परमार काल के किसी मंदिर का आधार है। यहाँ विस्तारीकरण के लिए चल रही खुदाई के दौरान शुक्रवार को जमीन से करीब 20 फीट नीचे पत्थरों की प्राचीन दीवार मिली। इन पत्थरों पर नक्काशी मिली है। इसके बाद खुदाई कार्य रोक दिया गया है। इसकी सूचना मंदिर प्रशासन को भी दे दी गई है। यहाँ पुरातत्व विभाग के अधिकारी को भी मौके पर पहुंचे हैं। सुबह मंदिर के विस्तार के लिए सती माता मंदिर के पीछे सवारी मार्ग पर जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान आधार मिला है। इसके बाद काम रोक दिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार अहिरवार का कहना है कि अवशेष पर दर्ज नक्काशी परमार कालीन लग रही है। ये करीब 1000 वर्ष पुरानी हो सकती है। वहीं मंदिर के ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि मुगल काल में मंदिर को नष्ट किया गया था। मराठा शासकों के काल में मंदिर का फिर से निर्माण कराया गया था। जब मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का प्राचीनतम हिस्सा दबा रहा होगा। पुरातत्व विभाग को मंदिर के आसपास खुदाई करानी चाहिए। बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल को भेदने के लिए फार्मूला 23 बनाया है। इसमें मध्य प्रदेश के 3 नेता शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी ने बंगाल के 23 जिलों में जीत दर्ज करने के लिए 5 केंद्रीय पर्यवेक्षक को नियुक्त किया था। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी है। नए 7 पर्यवेक्षकों में मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया है। मिश्रा पिछले 1 माह से बंगाल के लगातार दौरे कर रहे हैं। अब पार्टी ने पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। विजयवर्गीय सहित तीनों नेता की रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को होगी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों को लेकर महंगाई की मार झेल रहे प्रदेशवासियों बिजली बिल के नाम पर एक और महंगाई का झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा कोरोना के चलते लंबित 2020-21 की नई टैरिफ याचिका को मंजूर कर लिया है। इस याचिका के मंजूर होने पर प्रदेश में बिजली की दरें 1.98% महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। नियम के मुताबिक सिर्फ 30 यूनिट बिजली खपत तक ही इस बढ़ोतरी दर को लागू नहीं किया जाएगा। 31 यूनिट से नई दर प्रभावी होगी। नई टैरिफ दर को 26 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें अब मीटर किराया नहीं देना होगा। पहले सिंगल फेस में 10 रुपये, 3 फेस में 25 रुपये और 10 किलोवाट से ऊपर भार के उपभोक्ताओं को 125 रुपये मीटर किराया हर महीने चुकाना पड़ता था।
जानकारी के अनुसार बिजली की दरों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। प्रति यूनिट 8 पैसे से 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं फिक्स चार्ज में भी 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यदि आप 50 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो 5 रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 50 रुपए का असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित है तथा यहाँ किसानों की भलाई के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश को 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी के 1600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जा रही है। कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं। यह भारत में पिछले 5-6 वर्षों में बनाई गई व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी पूरे विश्व में आज प्रशंसा हो रही है। किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिलाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है। आज यहाँ कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस आदि कृषि अधोसंरचनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी हुआ है, जो कि किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। देश में भंडारण की कमी के चलते प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ के फल, सब्जी, अनाज खराब हो जाते हैं। देश में भंडारण केंद्रों का नेटवर्क बनाना तथा फूड प्रोसेसिंग के उद्यम स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में गुरुवार की देर रात एक नर बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला से लाया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में बाघों की आपसी लड़ाई में यह नर बाघ घायल हो गया था। इसे रेस्क्यू कर उपचार के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला भेजा गया था। इसकी उम्र तकरीबन 3 साल 6 माह है। उक्त नर बाघ के केनाइन क्षतिग्रस्त होने से वन विहार के रेस्क्यू सेंटर में रखे जाने के लिए भेजा गया है। बाघ का स्वभाव काफी आक्रामक है तथा वर्तमान में इसे वन विहार के रेस्क्यू सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। संचालक वन विहार के इस बाघ को पंचम नाम दिया है। यह बाघ अभी नए परिवेश में ढलने का प्रयास कर रहा है। इस बाघ के आने के साथ ही वन विहार में अब बाघों की संख्या 15 हो गई है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के लिए हुए चुनावों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव विक्रांत भूरिया ने जीत लिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय सिंह को 20,420 वोट से हराया है। विक्रांत भूरिया को कुल 40,850 वोट मिले। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में 9 उम्मीदवार थे। संजय सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अजीत बोरासी, प्रतिमा मुदगल और विपिन वानखेड़े को उपाध्यक्ष बनाया गया है। विवेक त्रिपाठी सहित अध्यक्ष पद के 6 उम्मीदवारों को सचिव बनाया गया है। बता दें कि युवक कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत भूरिया 2018 के विधानसभा चुनाव भाजपा के जीएस डामोर से हार गए थे। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस को 7 साल बाद नया अध्यक्ष मिला है। अब तक विधायक कुणाल चौधरी अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद युवक कांग्रेस के चुनाव हुए थे। इसके लिए 10, 11 व 12 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 3,50,000 सदस्यों में से 1,10,821 ने ऑनलाइन मतदान में हिस्सा लिया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने और नगरीय निकाय चुनाव की चुनौतियां तलाशने आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात भी कर रहे हैं। इस चर्चा के जरिए वे निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन तैयार करना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हारे हुए नेताओं को महापौर पद की टिकट न दी जाए। वहीं विधायकों को उम्मीदवार बनाना है या नहीं, इस पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की मंशा कुछ जगहों पर विधायकों को उम्मीदवार बनाने की है। वासनिक ने बैठक में इस तरह के संकेत भी दिए हैं कि उनको विधायकों को टिकट देने से परहेज नहीं है। कांग्रेस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस तरह की गाइडलाइन पर विचार हो सकता है, जिसमें जो नेता पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर महापौर का चुनाव हार चुका है उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। जिसने पहले कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा है या फिर कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है उसे भी टिकट से दूर रखा जाएगा। जिन नगर निगमों में विधायक को टिकट देने से महापौर की कुर्सी मिल सकती है, वहां पर विधायक को टिकट भी दिया जा सकता है। पार्टी अनुभवी की जगह युवाओं को ज्यादा मौका देना
चाहती है। कांग्रेस उन जगहों प्रोफेशनल्स को भी उम्मीदवार बना सकती है जहां पर जिताऊ नेताओं की कमी है और इन प्रोफेशनल्स का अच्छा प्रभाव है। गाइडलाइन के बारे में अंतिम फैसला मुकुल वासनिक और कमलनाथ के बीच चर्चा के बाद ही होगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 18 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 20 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।